हो गया। ओ हो भगवान, ओ भाई बहुत भयंकर एक्सीडेंट है ये तो। हे प्रभु, बहुत ही भयंकर है। ऑटो तो खत्म सा ही हो गया। फाइनली दोस्तों भाई, इतनी मुसीबत इतनी दिक्कत होने के बावजूद भी महिंद्रा ट्रियो की 15वीं EMI भरने में कामयाब हो गया भाई। ऐसा लग रहा था कि इस महीने पता नहीं क्या होने वाला है। आमतौर पे जब हम किसी को घुमाने के लिए लाते हैं ना, तो हमको पहले से पता होता है कि कहाँ घुमाना है, कौन कौन सा मंदिर दिखाना है। आज भाई मेरे पास ऐसी सवारी है कि मुझे अभी तक पता नहीं है कि ये कहाँ घूमेंगे कि भी नहीं घूमेंगे, इसकी भी कोई पता नहीं मुझे। तो हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। गाइस स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। सुबह के 7:30 बजे हैं, नहा धो के रेडी हो चुके हैं। अपनी महिंद्रा ट्रियो की भी साफ़ सफाई कर ली है। निकल रहा हूँ मथुरा जंक्शन के लिए। और भाई अगर आप लोगों ने कल वाला ब्लॉग देखा हो तो आपको सब कुछ पता ही होगा कि क्या घटनाएँ घटी हैं कल मेरे साथ में। ये लगा लो कि लगभग 1-1.5 महीने से पहले से ही मैं प्लगिंग करने में लगा हुआ था, क्योंकि मुझे पता था श्राद्ध जैसे ही आएंगे उसके बाद 9 दुर्गे आएंगे तो भाई एक रुपया बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, खासतौर से EMI के लिए। एक रुपया करके जोड़ रहा था, उसमें भी 4,000 रुपये कम पड़ रहे थे, तो कहीं से जुगाड़ की थी उधार लेके कि भाई दे दूंगा कुछ दिनों में। कल भाई पूरा का पूरा रायता फैल गया। गाड़ी में कुछ ऐसी दिक्कत हुई कि जो पैसे मैंने जमा किए थे उसमें से 3,458 रुपये गाड़ी की सर्विस में और कुछ कमियां आ गई थी, जैसे कि कमानी टूट गई थी उसमें लग गए, तो पूरी की पूरी व्यवस्थाएं फेल हो गई। कल एजेंसी से गाड़ी ठीक करवाने के बाद घर आया और फिर भाई उसके बाद में ना तो मैंने ब्लॉक किया ना कोई काम किया। मैं शाम को गाड़ी चलाने के लिए भी नहीं गया था, क्योंकि टेंशन उसकी हो गई थी कि अब EMI की जुगाड़ कैसे होगी। पहले ही 4,000 रुपये उधार लिए थे, अब जिससे 4,000 रुपये एक दिन पहले उधार लिए हो उसके पास दोबारा कैसे जा सकता हूँ कि भाई 3,000 रुपये और दे दे। तो बहुत टेंशन में था। जैसे तैसे करके कहीं से किसी के हाथ जोड़ जाड़ के भाई पैसों का इंतजाम हुआ है। आज 10 तारीख है, आज मुझे महिंद्रा ट्रियो की EMI भरनी है। तो फिलहाल तो मैंने पैसे जेब में रख लिए हैं, कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर लिया मैंने। बहुत बुरा दिन था कल का मेरा यार। अब तक मेरे दिमाग से टेंशन निकली नहीं है, दिमाग में वही चल रहा है कि हुआ क्या था ये। लेकिन फिर भी बंसी वाले की कृपा से जैसे तैसे करके जुगाड़ हो गई है। तो अब निकल रहे हैं घर से गाड़ी चलाने के लिए मथुरा जंक्शन पे। गाड़ी चलाएंगे, कुछ वोनी बट्टे करेंगे, दोपहर के टाइम में EMI भरेंगे, उसके बाद घर आएंगे। तो भाई जब समय ख़राब आता है ना आदमी का तो बहुत बुरे हालात होते हैं। मेरे कुछ ऐसे ही चल रहा है इस समय। चलिए एक नया दिन नया ब्लॉग दोनों शुरू करते हैं, तो लास्ट तक बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने इस भाई को सपोर्ट करना, प्लीज़ करना। आपके सपोर्ट की ज़रूरत है तो थोड़ा सा सपोर्ट दीजिए। गाड़ी की साफ़ सफाई तो मैंने कर ली है, और कल भाई ऐसा ही दिन था, ऐसा ही टाइम था। मैं नहा धो के तलक छापे लगा के आया था, गाड़ी में अपनी में बैठा था, और मैंने जैसे ही चाबी लगाई उसके बाद में पूरा भसड़ फैल गया। अब चाबी लगा रहा हूँ, देखिए। जय श्री कृष्णा। ऐसे मैंने गाड़ी की चाबी लगाई थी। अब जो लाइट आ गई है ना, पूरा सिस्टम खुल के आ गया। कल वो नहीं हो रहा था, और उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपको सबको पता ही है। चलिए फिलहाल आज सब सही है, बंसी वाले का नाम लेते हैं और निकलते हैं मथुरा जंक्शन के लिए। दोस्तों कहने वालों ने बड़ी सही बात कही है कि हर काली रात के बाद एक सुनहरा सवेरा आता है। कल का दिन मेरा किसी काली रात से ज़्यादा अच्छा नहीं था, बहुत भयंकर दिल गया था। और भाई आज सुबह घर से निकल के मथुरा जंक्शन आया। मथुरा जंक्शन पे बिल्कुल भी काम नहीं था, तो हिम्मत और ज़्यादा टूट रही थी कि आज EMI भरनी है। हालांकि EMI के पैसे मैंने कर्जा ले ला के कर लिए है पूर्ति, लेकिन फिर भी यार काम करने की तो इच्छा होती है जब घर से निकल के आते हो। तो लगभग 1 घंटे के करीब मथुरा जंक्शन पर बैठा रहा। जो जोश था, जो थोड़ी बहुत उम्मीदें थी, वो धीरे धीरे मायूसी में बदल रही थी। तभी हमारे साथ में एक ड्राइवर है जो कि ऑटो चलाते हैं, उनकी गाड़ी में कोई दिक्कत हो गई। आज उनको मथुरा और गोवर्धन वगैरह 2-3 जगह एक सवारी थी घुमाने की। तो वो मेरे पास आया कि मनोज भैया यार मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, क्या आप घुमा दोगे? अब भाई भूखे को रोटी, प्यासे को पानी मिल जाए, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। मैंने बिना सोचे समझे सीधा उससे हाँ बोल दिया कि हाँ भाई मैं घुमा के लाऊँगा, मुझे ज़रूरत है। जितनी भी कल की मेरी जो घटना थी मथुरा जंक्शन पे, जितने भी लोग हैं ज़्यादातर को सबको पता चल चुका है कि कल क्या हुआ है मेरे साथ में। तो भाई वो बोला कि मेरी सवारी घुमा ला। उसकी सवारियों को लेके फ़िलहाल मैं जन्मभूमि के जस्ट सामने एक रोड पड़ती है, गली है, यहाँ पे खड़ा हुआ। इस जगह पे ये फ़ायदा है कि अगर रोड पे खड़े हो तो पुलिस वाले परेशान करते हैं, इधर से उधर भगाते रहते हैं। लेकिन इस जो जन्मभूमि के सामने की गली है, इसमें आराम से खड़े रहो, कोई आके परेशान नहीं करता। तो सवारियाँ में गई हैं मेरी घूमने के लिए, मैं खड़ा हूँ यहाँ पे। अभी उनका क्लियर नहीं है, इसलिए मैं पूरी आपको डिटेल में बता नहीं सकता कि कहाँ कहाँ घूमेंगे। फिलहाल तो मेरे पास जन्मभूमि है, बिरला मंदिर है, और जो ड्राइवर से बात हुई थी उसने बताया कि गोवर्धन जाना है, गोवर्धन से फिर
वृंदावन करा के वापस होटल पे छोड़ना है। लेकिन इन लोगों ने अभी तक मुझे क्लियर करके बताया ही नहीं है कि कहाँ कहाँ घूमेंगे। फिलहाल यही है कि जन्मभूमि कराना है, जन्मभूमि दर्शन करने के बाद में आके बताएंगे कि आप कहाँ जाना है, तभी मैं आपको क्लियर कर पाऊँगा। जन्मभूमि में पूरी सीआरपीएफ के हवाले ना सिक्योरिटी, तो उसकी वजह से बंद कर देते हैं। जी 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 जी, आराम से घूम के आइए। तो दोस्तों यही मेरी सवारी है जिनको मैं आज घुमा रहा हूँ। पहले जन्मभूमि किया, उसके बाद हम आ गए बिरला मंदिर। सामने जो आपको दिखाई दे रहा है वही बिरला मंदिर है। बिरला मंदिर वैसे तो मथुरा के छोटे मंदिरों में गिना जाता है, लेकिन फिर भी देखने के लिए अच्छा है। एक टाइम था जब काफी लोग आते थे बिरला मंदिर देखने के लिए, प्रेम मंदिर बनने से पहले तक। प्रेम मंदिर बनने के बाद सबसे ज्यादा जो टूरिस्ट कम हुआ है, ये दो मंदिर हैं, एक तो बिरला मंदिर और दूसरा है पागल बाबा। वरना इन दोनों मंदिरों पे भी तांता लगा रहता था लोगों का, दर्शन करने वालों का। आमतौर पे जब हम किसी को घुमाने के लिए लाते हैं ना, तो हमको पहले से पता होता है कि कहाँ घुमाना है, कौन कौन सा मंदिर दिखाना है। आज भाई मेरे पास ऐसी सवारी है कि मुझे अभी तक पता नहीं है कि ये कहाँ घूमेंगे कि भी नहीं घूमेंगे, इसकी भी कोई पता नहीं मुझे। अभी तक केवल इन्होंने जन्मभूमि की है, जन्मभूमि के बाद लेके आ गया हूँ यहाँ पे बिरला मंदिर पे, और इन्होंने अभी भी नहीं बताया कि इनका इरादा क्या है, घूमना है कि वापस होटल जाना है। तो बड़े अंधेरे से में काम चल रहा है आज भाई, क्लियर ही नहीं है। मैंने पूछा भी था कि सर यहाँ के बाद कहाँ जाना पसंद करेंगे, गोवर्धन जाएंगे या वृंदावन। रुको भैया बताते हैं, पहले बिरला मंदिर करा के लाओ। तो बिरला मंदिर ले आए, अब यहाँ से दर्शन करके वापस आएंगे तब पता चलेगा। अब ये लोग वृंदावन यहाँ से जाएंगे ना, तो इन लोगों को कोई फायदा नहीं। लगभग 10:30 बजे हुए, वापस आते आते गारंटी है कि 11 बज जाएंगे। और आप सभी को पता ही है 12 साढ़े 12 बजे से मथुरा के और वृंदावन के दोनों जगह के मंदिर बंद हो जाते हैं शाम को 4 बजे तक के लिए। अगर ये आप जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वृंदावन में एक मंदिर देख पाएंगे, उसके बाद मंदिर बंद होना शुरू हो जाएंगे। देखिए भाई इनकी क्या मर्जी है, जैसा बताएंगे वैसे करेंगे। दोस्तों गोवर्धन जा रहे थे और रास्ते में भाई भीड़ लगी हुई दिख रही है, लगता है कुछ हो गया। ओ हो भगवान, ओ भाई बहुत भयंकर एक्सीडेंट है ये तो। हे प्रभु, बहुत ही भयंकर है। फोटो तो खत्म सा ही हो गया। तो दोस्तों ये है भाई दानघाटी मंदिर। मेरी सवारियां उतार दी हैं मैंने दर्शन करने के लिए। पुलिस की सख्ती है तो मैं यहाँ पर रोक तो नहीं सकता। मेरे साथ जो अंकल और आंटी घूम रहे हैं ना, उन्होंने आखिरकार डिसाइड कर ही लिया कि उनको कहाँ पे जाना है। और आते आते मैं आपको बता ही चुका हूँ, हम लोग गोवर्धन आए दर्शन करने के लिए। वृंदावन की उन लोगों ने मना कर दिया, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि वृंदावन जाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि थोड़ी देर बाद मंदिर बंद होना शुरू हो जाएंगे। तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा एक मंदिर। तो बोले भैया हमको गोवर्धन ही दर्शन करा दो। तो गिरिराज जी लेके आए। फिलहाल मैंने उन लोगों को दानघाटी मंदिर पे छोड़ दिया, वो गए दर्शन करने के लिए। और भाई जब वृंदावन और गोवर्धन जैसी जगहों पे आते हैं तो क्या करना पड़ता है, ये देखिए। ये एक बिल्डिंग बन रही है मार्केट टाइप, और अभी काम अधूरा है। तो यहाँ पे कुछ गाड़ियाँ खड़ी हुई है, मैंने भी यहीं पे अपनी गाड़ी लगा ली है साइड में। ये रही हमारी महिंद्रा ट्रियो। तो सवारी घूम के आएंगे जब तक यहाँ पे सेफ खड़े हुए, ना तो कोई पुलिस वाला आके परेशान करेगा, ना ही कोई भीड़ भाड़ जाम लगाने की कोई स्थिति पैदा होगी, क्योंकि हम बिल्डिंग के अंदर है और मेन रोड मुझसे लगभग 100 मीटर पीछे है। तो आराम से शांति से खड़े जब तक घूम के आएंगे। इसके बाद इनको कराना है मुझे, क्या बोलते हैं उसको, मानसी गंगा दर्शन। मानसी गंगा के बाद जाएंगे फिर राधा कुंड, और फिर उसके बाद सीधा इनके होटल पर छोड़ना है। अपना काम ख़त्म, पैसे लेंगे, अपनी EMI भरेंगे और श्री लीजिए भाई। हमारे लगभग प्रोग्राम पूरा होने को है। मैंने गोवर्धन के मेन मंदिर करा दिए थे, फिर बाबूजी की इच्छा हुई परिक्रमा लगाने की। तो हमारे एक भाई साहब हैं, इनको भेजा मैंने परिक्रमा लगवाने के लिए, लगा के आ गए हमारे भी। ये क्या रहा है, अच्छे से हो गई बाबूजी परिक्रमा? नहीं, अच्छा हो गया। चलिए, एक ये भाई हैं हमारे गोवर्धन के घुमाने वाले,
राधे राधे। राधे राधे भैया। तो इन्हीं को भेजा था मैंने घुमाने के लिए। भाई मेरी गाड़ी बाहर की है तो पुलिस वाले घुमाने नहीं देते हम लोगों को, तो यहाँ पे आके इनके हवाले कर देते, ये घुमा के वापस हमारे पास छोड़ देते हैं। भैया का धन्यवाद, भैया ने प्रेम से पूरा परिक्रमा करा दिया इनको। और ये देखो ये नाश्ता खिला रहे हैं हमको, बहुत अच्छा लग रहा है। चलो भाई फाइनल हुआ। अभी 2:45 बजे हुए और भाई मुझे जाना है अब सीधा EMI भरने के लिए, क्योंकि पहला मकसद तो घर से निकलने का यही था कि जितने भी कम जाएंगे उतना ठीक, और EMI भरनी है। तो ऊपर वाले ने घुमाने की सवारी दे दी, उससे कुछ पैसे जेब में आ गए, तो EMI भरते हैं अपनी महिंद्रा ट्रियो की। अभी मैं उधर को ही जा रहा हूँ, सवारियों को मैंने उनके होटल पे छोड़ दिया है, तो चलिए EMI और भरते और फ्री हो जाते भाई। तो लीजिए दोस्तों, आ गए हैं महिंद्रा फिनकॉर्प के ऑफिस पे। ये सामने महिंद्रा फाइनेंस का बोर्ड लगा हुआ है, अंदर ऑफिस है। चलो भाई चलते हैं। फाइनली दोस्तों भाई, इतनी मुसीबत इतनी दिक्कत होने के बावजूद भी महिंद्रा ट्रियो की 15वीं EMI भरने में कामयाब हो गया भाई। ऐसा लग रहा था कि इस महीने पता नहीं क्या होने वाला है। सबसे बड़ी टेंशन ये होती है, पहले वाला जो सिस्टम था वो बहुत बढ़िया था, 1-2 किस्त लेट भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती थी। अब भाई पूरा का पूरा मामला कर दिया इन फाइनेंस कंपनियों ने ऑनलाइन। जैसे ही आप किस्त से चुकते हैं एक दिन अगले दिन ही भाई पेनल्टी लग जाती है। इस वजह से भाई बहुत दबाव था मेरे ऊपर कि कैसे भी करके ये भरनी है। तो 15वीं EMI भर गई है। 1000 मुसीबतें आई इस बार, जितनी दिक्कतें मैंने झेली है ना EMI भरने में, उतनी पहले कभी नहीं झेली। चलिए फिर भी फाइनली हो गया काम, निकलते हैं। और भाई अब एक काम और बचा हुआ है, EMI तो भर गई, दूसरा काम है हमारे बेटे मंकू का। मंकू ने 4-5 दिन पहले मुझे पैसे दिए थे अपने लिए कुछ ड्राई फ्रूट खरीदने के लिए, लेकिन मेरे ऊपर भाई एक के बाद एक ऐसी मुसीबतें आई कि मंकू के उस काम को मैं भूल गया। तो अब मेरा आधे दिन का काम तो हो ही गया लगभग, अभी 4 बजने को हैं, थोड़ा सा ही रह गया, 3:30 हो रहे हैं। तो सोच रहा हूँ यहीं से पास में ही मंडी पड़ती है, मंडी जाऊँ और मंकू के ड्राई फ्रूट्स भी लेता हुआ जाऊँगा। EMI का काम तो हो ही गया है। तो बंसी वाले ने एक कल के बहुत भयंकर और भयानक दिन के बाद एक अच्छा दिन नसीब कराया है मुझे। सुबह सुबह आते काम मिल गया था, घुमा के सवारी छोड़ दी, पैसे जेब में आ गए, EMI भर गई, तो मंकू का भी काम कर देते हैं, वो भी खुश हो जाएगा। बाकी भाई जो जीवन में होना है उसमें कोई बदलाव तो कर नहीं सकता, पर हाँ अचानक से कोई घटना घटती है उसका थोड़ी बहुत देर तक दुख तो रहता ही है। तो मेरा कल पूरा दिन दुख में ही निकल गया, आज थोड़ी सी मुस्कुराहट आई है। ऊपर वाले से यही कहूँगा, बंसी वाले इस मुस्कुराहट को बरकरार रख और थोड़ा सा रहम खा मेरे ऊपर। चलिए मंकू ड्राई फ्रूट और ले लेते हैं, फिर निकलेंगे घर के लिए। और दोस्तों मंकू के लिए जो बोला था ना ड्राई फ्रूट लेने, वो यार मैं भूल आया, बहुत ज़्यादा थका हुआ था, 4 बज गए थे, भूख लग रही थी। तो वहाँ से निकलते निकलते ही मेरा प्लान बदल गया और मैं सीधा घर चला आया। मंकू ने आके चाय पिलाई, और मंकू में और अंजलि में अभी थोड़ी देर पहले बहुत खतरनाक वाला झगड़ा हो रहा था। मैं भाई पाकिस्तान वाला मैच देखने में लगा हुआ था तो ब्लॉग नहीं कर पाया। हुआ ये था, मंकू ये जो लग रहा है ना इसके हाथ में, ये अंजलि का इस कॉलेज का वो है, क्या है मंकू? ID कार्ड। मंकू और शायद किसके साथ हो रही थी झगड़ी? चाची के साथ। मंकू अपनी चाची के साथ खेल रहा था, खींचा तानी में ये फट गया एंट्री कार्ड। अंजलि ने इसी के पीछे इसको कूद डाला होता है, छुप गया कमरे में, काफ़ी देर तक किवाड़ लगा के पड़ा रहा, इसलिए बच गया। सही है, बच गई तेरी जान, नहीं फिर दोबारा कुटता तू। तो मंकू ने भाई खुद ही रिपेयर किया है इसको, जुगाड़ कर आके। जुगाड़ू तो है मंकू, ऐसी बात नहीं है भाई, कुछ ना कुछ साम दाम दंड भेदभाव कुछ कर देता है जुगाड़। अंजलि से मार से बचने के लिए इसने अंजलि का ID कार्ड सही कर दिया। कल लाऊंगा मंगू तेरे ड्राई फ्रूट, ठीक है? पक्का ले आऊँगा, कल नहीं भूलूंगा। हाँ तो दोस्तों रात के 9:30 बज चुके हैं, और भाई जब मैं महिंद्रा फाइनेंस के ऑफिस से EMI जमा करके बाहर निकल रहा था, आपसे बोल रहा था कि मंगू के लिए कुछ ड्राई फ्रूट वगैरह लेने हैं मुझे, तो मंडी की तरफ जा रहा हूँ। लेकिन 3:45 का टाइम हो गया था और सुबह नाश्ता करके निकला था, तो भाई भूख लगी थी बहुत तेज, ऐसा लग रहा था चक्कर आ रहे हैं। गर्मी का तो मौसम है ही, अभी काफ़ी गर्मी है हमारे मथुरा में, बहुत तेज़ धूप पड़ती है दोपहर में। तो मेरी हिम्मत नहीं हुई, मैं सीधा आ गया घर पे।
मंकू को सॉरी बोला भाई, कल लेके आऊँगा। तो मंकू के ड्राई फ्रूट वगैरह कल आएंगे। और दोस्तों कल वाले वीडियो पर आप लोगों का जो प्यार और सपोर्ट मिला है और कुछ भाइयों के सवाल और जवाब है, उससे दिल खुश है। बस ऐसे ही कमेंट आप करते रहें, जो अच्छे हों या बुरे हों इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं दोनों के जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो भाई एक भाई है जो कि मुझसे पूछ रहे हैं कि भैया आपके हिसाब से महिंद्रा जो कंपनी है, महिंद्रा ट्रियो अच्छी है या बुरी है, घुमा फिरा के बात मत करो, सीधी सीधी बताओ। तो भाई मैंने कभी भी घुमा फिरा के बात नहीं की। जितने भी वीडियो महिंद्रा ट्रियो या इससे रिलेटेड कोई भी बनाया, मैंने हमेशा क्लियर बताया कि महिंद्रा ट्रियो अच्छी गाड़ी है, महिंद्रा कंपनी अच्छी है, लेकिन महिंद्रा की जो सर्विस स्टेशन पर जो लोग बैठे होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा आदमी को रेस्पॉन्स नहीं करते, कार वालों को हाथ लेते हैं। और महिंद्रा ट्रियो वाला हम जैसा कोई पहुँचता है ना, तो एक कोने में बैठा देते कि भैया बैठ जाओ, आएंगे काम करेंगे, आपको बता देंगे, बस बैठे रहो, हमारी टेंशन मत दो। लेकिन कल मैं जो नया वर्कशॉप खुला है इस पे गया था भाई, हाथों हाथ काम लिया था। मैंने बताया भी था कि जाते ही मेरी गाड़ी में काम पे लग गया था एक बंदा, वहाँ पे ऐसा नहीं होता था। तो जितने भी मेरे पहले वीडियो आपने देखे होंगे वो सारे के सारे पहले वाले वर्कशॉप के थे। तो इस वजह से मैं दुखी था, तो वही बताता आपको। आज कल यहाँ पे सर्विस अच्छी मिली तो वो भी बताया। और भाई एक भाई साहब हैं जो कि मुझसे बोल रहे हैं कि भैया कमानी आप बाजार में जाके भी करवा सकते थे, ठीक हो सकती थी, आपने नई क्यों डलवाई, इतना खर्चा क्यों किया। तो भाई ऐसा है, इससे पहले मैं एक ई रिक्शा चलाता था, ऐसी घटना उसमें भी हुई थी, उसकी भी कमानी टूट गई थी। तो मैंने मार्केट से करवाई थी और मुझे पता है 200-250 रुपये खर्च होते हैं, इतनी महंगी नहीं करवाता मैं। लेकिन जब मैंने वो कमानी करवाई थी मार्केट से, उसके बाद वो गाड़ी मुझे बेचनी पड़ गई। कभी भी उसका बैलेंस ठीक नहीं हुआ, कभी इधर का दब जाता था, कभी उधर का दब जाता था, कई बार टायर हिलना शुरू हो जाते थे। तो मुझे मालूम है मैंने बहुत ज़्यादा दिक्कत झेली थी, तो इस वजह से मैंने नई डलवाई थी और कोई वजह नहीं थी। और एक साहब है जो कि कह रहे भैया इतनी जल्दी हार मत मारो, जहर खाने की बातें कर रहे हो। भाई यार मेरे जैसे हालातों में जो होता है ना, उसी को पता होती है कि एक एक पैसा जोड़ के आप पूर्ति कर रहे हो कहीं से कर्जा लेके, और उसमें ऐसी चोट लग जाए तो मन तो दुखी होता ही है भाई। मुझे ही मालूम है मेरे पास क्या बीती थी, कल का दिन मेरा कैसा गया है। मुझे नींद नहीं आई अच्छे से, लेकिन सुबह जब पैसे की जुगाड़ हो गई तब थोड़ा छान मिला। ऊपर से बंसी वाले ने ऐसी कृपा की कि मथुरा जंक्शन पहुंचने के साथ ही मुझे गुरबाने की सवारी मिल गई। तो कल के भयंकर और बहुत बुरे दिन के बाद आज एक अच्छा दिन गया है, तो आपको चेहरे पर हंसी भी दिखेगी। जब अच्छा समय होता है तो भाई अच्छा और बुरा समय अपना चेहरा ही बता देता है। चेहरे से याद आया, श्राद्धों के टाइम पे मैंने कहा था भाई 16 दिन बाद दाढ़ी बनेगी, तो दाढ़ी देखिए पूरी सफ़ेदी बाहर निकल आई है। अब जब तक श्राद्ध खत्म नहीं हो रहे तब तक तो बन नहीं पाएगी, दशहरा के बाद ही बनेगी, तब तक इंतजार करता हूँ। बालों की भी सफ़ेदी आ गई। बहुत बुरा समय गया है मेरा कल का दिन। तो आज थोड़ा सा अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि काम भी हो गया मेरा और भाई हाथ भी दुख गया है मोबाइल पकड़ते पकड़ते। दूसरा हाथ चेंज किया है पहले। ये आ गई हमारी मैडम। हेलो हेलो गाइस, मैडम अपना दूध जो जमाने में लगी हुई है। सुबह दही मिल जाती है, कभी कभी कड़ी वगैरह भी बन जाती है, तो मैडम दही जमा देती है और ऊपर से इसी दूध में से ही जाली निकाल लेती है, उससे घी बन जाता है। ये आदमी इतना दिमाग नहीं चला पाता, दूसरी औरतें घर में बचत करके दे देती है। तो भाई ईएमआई भर गई है। बहुत ही मुश्किलों के बाद इतनी बुरी परिस्थितियां मैंने ईएमआई भरने के लिए पहले कभी नहीं देखी थी, जो इस महीने मुझे देखनी पड़ी है। बस बंसी वाला दोबारा इसको दोहराए नहीं, यही दुआ मांगता हूँ। और भाई 9:30 हो चुके हैं, खाना पीना मेरा सब कुछ हो चुका है। सारा दिन कैसा गया आपको सब कुछ मैंने बता दिया है। तो इस ब्लॉग को करते हैं एंड। आई होप गाइस आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने इस भाई को सपोर्ट करना प्लीज़ करना। चलिए मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार। और भाई वीडियो की आवाज़ अच्छी हो इसलिए मैंने पंखा बंद कर रखा है, ये देखिए, इसकी वजह से मुझे पसीना आ गया। चलिए कल मिलते हैं आपसे, राधे राधे, नमस्कार।